निधि पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई छानबीन होनी चाहिए और उन लड़कों को फांसी 302 की धारा लगानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत गलत आरोप लगा रही है, मेरी लड़की से के लिए झूठ बोल रही है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली के कंजावला में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है। अंजलि इस दुनिया से चली गई, कार के पहियों के बीच उसकी जान अटकी रही, लेकिन वो सोहदे नशे में इतने चूर थे कि उतर करके उसकी जान बचाने की कोशिश तो दूर, उसको पहिए से और जहाँ भी वो फंसी थी निकालने की कोशिश भी नहीं की। खास बात यह है कि जब वो स्कूटी से आ रही थी तो उसके साथ उसकी सहेली निधि भी थी। निधि 2 दिनों तक कहीं पिक्चर में नहीं आई। कल जब वो नमदार हुई तो उसने ये कह दिया कि वो नशे में थी, स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, शराब पिए हुए थी। इसके बाद से मामले ने नया टर्न ले लिया है कि आखिरकार दुर्घटना के बाद निधि कैसे वहाँ से चली गई और निधि को खरोच तक नहीं आई। मामला नया टर्न ले रहा है और इसी बीच अंजलि, जो लड़की मारी गई, उसकी माँ और मामा सामने आए हैं। उनसे इन खबर ने बातचीत की है। सुनिए क्या वो लोग डिमांड कर रहे हैं, कैसे जो है हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके और उनके साथ साथ निधि के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये जो लड़की निधि है ये कह रही है कि नशे में धुत थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसे कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये जो बयान दे रही है, क्यों दे रही है? पता नहीं क्यों झूठे बयान दे रही है, किसके दबाव में है। ये तो आरोप लगा रही है बहुत कुछ। बहुत गलत आरोप लगा रही है, मेरी लड़की से के लिए झूठ बोल रही है। ये यहाँ तक कह रही है कि ये रूम में उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था, तमाम दोस्तों को बुलाया था, मैं जानती नहीं। मैं उसके साथ तो कोई गलत चीज़ हुई भी नहीं है। चलो बॉयफ्रेंड को बुलाया तो उसके साथ तो कोई गलत चीज़ भी नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। आईडी तो निधि के नाम की लगी हुई है, होटल तो निधि के नाम का बुक है। तो ये जो निधि कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है, क्या लग रहा है कि सही बोल रही है कि वो स्कूटी से गिर गई थी? अगर स्कूटी से गिरती तो मेरी अंजलि के इतनी चोट क्यों लगती, निधि के क्यों नहीं चोट लगी। ये जो बोल रही है निधि, क्या आप चाहती हो कार्रवाई हो उन पे? होनी चाहिए। होनी चाहिए उन लोग। हाँ जी, होनी चाहिए। प्रेम भाई, चक्कर ये है कि ये निधि बार बार इस तरह का बयान देकर अंजलि को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है? आखिर क्या मकसद है इसका? जी वो सरासर तो वो गलत बोल रही है। एक उसको लड़की के नाते भी सोचना चाहिए, वो भी एक लड़की है। अगर उसके साथ ऐसा होता है और कोई दूसरा उसके घर वालों मतलब ऐसा करके फिर वो गंभीर आरोप लगाया किसी का बच्चा चले गया, बट फिर उसको बदनाम भी कर रहे हो तुम कि दारू भी पीती है, वो भी पीती है। ऐसी कौन सी दोस्ती है कि दोस्त को ही आप छोड़ के भाग जाते हो और बदनाम करने लगते हो, वो भी 2 दिन बाद? ये दोस्त नहीं होती, ये किसी की डील होती है। जो थे पांचों मिले जुले इससे निधि से ज़रूर मिले हुए हैं, क्योंकि जो निधि लड़की है वो कृष्ण बिहार की, और जो आरोपी है कुछ लोग कृष्ण बिहार के हैं इस केस में। तो ये ऐसा लिपापोती क्यों कर रही है? बयान क्या किसी दबाव में दिया जा रहा है? किसके दबाव में दिया जा रहा है? कुछ इसके बारे में पता किया आपने? ये किसी न किसी के दबाव में ज़रूर दिया जा रहा है, या तो इसको पैसे से मुंह बंद करा जा रहा है। अगर ऐसा था उसी टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारा फ़र्ज था दिल्ली पुलिस को फ़ोन करने का और उसकी पेरेंट्स को बताने का कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये घटना हो गया, ना कि उसकी मम्मी तुम्हारे को कोई फांसी दिलवाती। तुम्हारे को इस चीज़ का डर था कि मतलब कि हमारा किसी चीज़ में नाम ना आए। तो प्रेम भाई, किस पर शंका जाहिर कर रहे हैं आप? कौन है पैसे देकर और बयान इस तरह का डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? जी वो तो प्रशासन इनसे पूछे ना किस चीज़ से ये डर रही है, इससे सख्ताई से पूछे। जो जो इसने एलिगेंस लगाए कि मतलब कि दारू पी है, अगर दारू पी है तो पोस्टमार्टम में आए नहीं। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। और अगर वो लड़की हमारी पहले से रुकी है तो उसके नाम की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। निधि ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, निधि ने हमारी बांजी को धोखे से बुलाया था और 4-5 लड़के उसने पहले ही होटल रूम में बुला रखे थे वो ज़बरदस्ती करने के लिए। वो झगड़ा भी हुआ इसी बात को लेकर? वो झगड़ा भी हुआ, वो ज़बरदस्ती करने के लिए। वो एक रूम की भी फुटेज हुई है जिसमें कि एक लड़का उससे ज़बरदस्ती करता है अंजलि से, ठीक है, जिसके कारण वो किसी चीज़ से एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी। फिर उन्होंने बाहर उनकी निधि की और अंजलि की झड़प भी हुई है, किसी चीज़ के पीछे हुई हो। वो तो पुलिस उससे सख्ताई से पेश आया क्योंकि हमारी अंजलि तो रही नहीं,
वो तो उससे पूछे ना किस चीज़ के पीछे। तो ये अब शंका आप नहीं बता रहे किस पे लग रहा है, ये प्रेशर क्यों बन रहा है? ये नहीं ये तो पुलिस पूछे ना उससे। आप चाहते क्या है, कार्रवाई कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? जी कार्रवाई तो पूरी सख्ताई से पेश हो, सख्ताई से हो उस लड़की के ऊपर, उससे पूछा जाए वो किसके दबाव में ये बयान दे रही है। तो क्या धाराएं क्या चाहते हैं आप? इस पे रखे तमाम लोगों पर 5 और ये जो निधि है उस पे कार्रवाई। निधि पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई छानबीन होनी चाहिए और उन लड़कों को फांसी 302 की धारा लगानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये एक्सीडेंट थोड़ी है, एक्सीडेंट तो छोटे मोटे होते हैं, ये क्या एक्सीडेंट, ये तो मौत से भी दर्दनाक भयानक। फांसी भी लगती है तो जी। एक झटके में मर जाता बंदा। ये तो आप क्या चाहते हैं ऐसे बंदा लोगों बस ऐसे लोगों के साथ? फांसी मिले, या तो फांसी मिले या हम पब्लिक के हवाले कर दे, पब्लिक बहुत थोड़ी नहीं है। इनको उम्र कैद नहीं तो फांसी। उम्र कैसे आप मान जाएंगे? इतनी दर्दनाक मौत है। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, उम्र कैद नहीं, उम्र कैद से कुछ नहीं होगा, दिन रात लगा के फिर छुड़वा देते हैं ये लोग। वो वाली उम्र कैद जो जिंदगी आखिरी सांस तक, वो वाली उम्र कैद चाहिए। पैरोल से फिर बाहर आ जाता है। नहीं नहीं, पैरोल से क्यों आएगा, जमानत जब्त भी। मतलब मेरे को तो अगर प्रशासन जी। ऐसा करेगा तो ऐसे गुनहगारों को पनाह मिलेगी। नहीं, लाला फांसी, ओनली फांसी बस। ओनली फांसी। अच्छा, ये जो फांसी के सिवा इनकी कोई सजा नहीं है। दोस्ती क्या दोस्ती घर पे आई थी क्या जो बता रही है बात? मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो बस ऐसी बेड पे ही पड़ी रहती हूँ, आंख बंद करके, दिन में भी सो जाती हूँ, रात में भी सो जाती हूँ, मेरे को कोई पता नहीं। मैं तो सुना आपने, कह रहे हैं कि कैसे वो जिम्मेदारी से बच सकती है। पहले तो आपने जान बचाने की कोशिश नहीं की निधि ने, और उसके बाद जब सामने आई तो किससे मिली भगत की वजह से उस पर घिनौना आरोप लगाया जा रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है, धीरे धीरे पता चलेगा। इस बीच पुलिस भी पहुंच रही है निधि के घर पूछताछ करने के लिए। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।